यकृत देखेंगे क्या है जी, लीवर। कॉमन बाइल डक्ट है, लीवर से जुड़ा हुआ है, और पैंक्रियाज भी लीवर से जुड़ा हुआ है, देखेंगे, है ना। इसके बाद देखिएगा इसमें एक गल ब्लैडर होता है ना। आज हम लीवर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और लीवर का कार्य, लीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए टॉपिक बढ़ाइएगा, लीवर, यकृत, यकृत, बन गया। चलिए कंटिन्यू कीजिएगा। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी क्या है जी, याद रखिएगा इसको। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला आपका एक नंबर तैयार, ठीक है। इसका भार कंटिन्यू करेंगे। इसका भार 1.5 kg। इसका भार कितना होता है जी, 1.5 kg होता है, अर्थात 1.5 kg हमारी भाषा में क्या, 1.5 किलो मतलब हुआ। चलिए आगे लिखिए, पहले अभी मॉर्निंग टाइम है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड लिखिएगा। थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। हो गया। अब एक चीज देखिएगा कि यकृत से निकलने वाले पदार्थ, यकृत से निकलने वाले पदार्थ, ठीक है। इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। देखिएगा, यकृत से निकलने वाले पदार्थ, बाइल जूस, क्या जी, बाइल जूस। अब देखिएगा ये जो बाइल जूस होता है, यह क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, लिखेंगे आगे। बाइल जूस मात्रा, इसी में लिखेंगे आगे, मात्रा 2 लीटर प्रतिदिन। मात्रा 2 लीटर प्रतिदिन। बाइल जूस कितना निकलता है जी, 2 लीटर प्रतिदिन। लीवर का, किडनी का जो भार होता है, वो भार कितना होता है, कितना, 1.5 kg। कितना, 1.5 kg। और इससे जो पदार्थ निकलते हैं वह पहले पदार्थ कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस कितने निकलते हैं जी, 2 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं। कितने लीटर, 2 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं। आगे लिखेंगे पीएच मान, किसका, बाइल जूस का। पीएच मान
पीएच मान लिखेंगे 7.8 से 7.8 से 8.5, 7.8 से 8.5 होता है। फिर देखिएगा यकृत से निकलने वाले पदार्थ बाइल जूस प्रतिदिन 2 लीटर, प्रतिदिन कितना 2 लीटर। इसका पीएच मान होता है 7.8 से 8.5। फिर देखिएगा जो यकृत होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या जी? सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है जी? लीवर के भार कितना केजी? 1.5 केजी, 1.5 केजी होता है। दोस्तों यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे लिखेंगे बाइल जूस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। आगे लिखेंगे अगला टॉपिक पॉइंट, बाइल जूस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। हो गया। ए में लिखेंगे सोडियम लौह, और बी में लिखेंगे बाइल पिगमेंट। हो गया। ए में सोडियम लौह और बी में बाइल पिगमेंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाइल जूस से जो पदार्थ होते हैं वह सोडियम लौह होता है और बाइल पिगमेंट होता है। अब देखिए सोडियम लौह तो करेंगे, लेकिन बाइल पिगमेंट भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? वो 2 प्रकार का होता है। एक बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्जिन होता है। जिस व्यक्ति में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है वह व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। और पीलिया रोग जो है वह यकृत की एक बीमारी है। किसकी बीमारी है वो? यकृत की। और इसी कड़ी में एक कदम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी जो भी होता है वो सारा का सारा पहले देखिएगा कि पीलिया रोग के रूप में जो बाहर आता है, आप उसमें समझ लें कि 99% हेपेटाइटिस बी हो चुका है। भारत में सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस कई प्रकार दिखाएंगे, आगे मिलेगा। आगे लिखेंगे सोडियम लौह, ए वाला पॉइंट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सोडियम लौह हो गया। लिखिएगा सोडियम लौह, कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे। सोडियम लौह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। सोडियम लौह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। सोडियम लौह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। क्लियर? इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन, इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन
इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। देखिएगा कि सोडियम लवण वसा को तोड़ने का कार्य करती है, और जब वसा को तोड़ती है तो उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट बनाएंगे वाइल्ड पिगमेंट, सेकंड नंबर वाला वाइल्ड पिगमेंट। हो गया वाइल्ड पिगमेंट। आगे लिखेंगे वाइल्ड पिगमेंट, वाइल्ड पिगमेंट, वाइल्ड पिगमेंट एक उत्सर्जी पदार्थ है। वाइल्ड पिगमेंट एक उत्सर्जी पदार्थ है, एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका निर्माण आरबीसी के टूटने से, जिसका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। तो कोई बता दीजिए आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? मारेंगे ना बाबू रे, एक के फाइट मारेंगे तो टूट जाएगा, समझ। अब का टूटेगा तू जान, ये टूट जाएगा पक्का। सुबह सुबह का टाइम चला है। चलिए अरे अगला बेंच पाने के लिए थोड़ा ना बोले हैं, और आउट पे चल जा आगे। सेंट बोरियस स्कूल में बैठा देंगे लाके आगे। चलिए आगे हो गया। अब याद देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, यकृत, लीवर, क्या कहते हो इंग्लिश में? लीवर। आप लीवर का डायग्राम भी देख लिए, फिगर भी देखे, और शायद बहुत खूबसूरत है। अब देखिएगा कि यकृत और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपने देखा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका भार 1.5 kg होता है। कितना होता है जी? 1.5 kg होता है। फिर देखिएगा कि यकृत से निकलने वाले पदार्थ बाइल जूस प्रतिदिन 2 लीटर, प्रतिदिन 2 लीटर, और इसका पीएच मान जो होता है वह 7.8 से 8.8। इसको याद रखेंगे, 7.8 से 8.8। अब देखिए, अरे पॉइंट ये कहना का दिक्कत है, जरूरी चीज है। अब देखिएगा बाइल जूस में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं, क्या क्या जी? एक सोडियम लवण, दूसरा वाइल्ड पिगमेंट। क्लियर? सोडियम लवण जो होता है वह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। देखो क्या होता है? वसा को तोड़ने का कार्य करता है, और जो वसा को तोड़ता है इस क्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हो? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? इसके पश्चात देखिएगा, यहां तक का तो हमने सफर तय कर लिया, सफर तय किया। अब लिखेंगे वाइल्ड पिगमेंट 2 प्रकार के होते हैं। वाइल्ड पिगमेंट 2 प्रकार के होते हैं। वाइल्ड पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं। वाइल्ड पिगमेंट कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। वाइल्ड पिगमेंट
देखिएगा, एक तो बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन जो होता है वह पीला होता है, बिलीवर्डिन क्या होता है जी, हरा होता है। हो गया। चलिए, बिलीरुबिन पीला होता है। हो गया। क्या हो बबुआ, हम लोग करेगा आएगा आएगा। चलिए, हो गया जी। एक बिलीरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का जो कलर होता है वो रंग कैसा होता है जी, पीला होता है, और बिलीवर्डिन का जो रंग होता है रंग हरा होता है। नहीं, चलिए लिखिएगा, इसको यहां तक स्टॉप किए। यकृत के कार्य थोड़ा लिखिए पहले। यकृत के कार्य, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। हो गया। यकृत के कार्य में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 देख करके। पॉइंट नंबर 1, यह ग्लाइकोजन का और ग्लूकोज का संग्रह करती है। यह ग्लूकोज का संग्रह करती है, संग्रह करती है। हो गया। दूसरा नंबर लिखिए, यह वसा का संग्रह करती है। यह वसा का संग्रह करती है। यह वसा का संग्रह करती है। अगला 3rd नंबर पॉइंट लिखेंगे, यह वसा में घुलनशील। अब यहां एक चीज देख लेंगे हम, सुन लीजिए। यह वसा में घुलनशील अर्थात कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इसको भी हम ख्याल रखेंगे। यह वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। यह वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का संग्रह करता है। के का संग्रह करता है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिएगा, कोड लिवर वायर। अगला पॉइंट, नहीं पॉइंट बदल दीजिए, कोड लिवर वायर। हाँ लिखिएगा, कोड लिवर वायर
कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर होता है। कोड लिवर ऑयल, यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखेंगे कि कोड लिवर ऑयल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो कौन सी होगी, विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी। कोड लिवर ऑयल में कौन सी विटामिन, विटामिन ए और डी। कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर होता है। कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी से विटामिन ए और डी से भरपूर होता है। क्या होता है जी, भरपूर होता है। आगे लिखिएगा, यकृत के द्वारा जहरीले पदार्थों को, यकृत के द्वारा जहरीले पदार्थों को उदासीन बनाया जाता है। यकृत के द्वारा जहरीले पदार्थों को उदासीन बनाया जाता है। आगे, यकृत के द्वारा रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन का, यकृत के द्वारा रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन का, इसका जी, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला पॉइंट, यकृत के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। क्या करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा किसके द्वारा जी, यस, इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। हो गया। आपने लिखा था बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, लिखा था ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आप दो चीज लिखे हैं कि बाइल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हरा, एक होता है पीला। जो पीला होता है उसे बिलीरुबिन कहते हैं, जो हरा होता है उसे बिलीवर्डिन कहते हैं। जिस किसी व्यक्ति में पीलिया रोग जैसी बीमारी अर्थात जॉन्डिस की बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है इसे बिलीरुबिन हो गया है, पीलिया बीमारी हो गया है। अरे हम लोग कहते हैं पीलिया बीमारी, उसे जॉन्डिस कहा जाता है या पीलिया रोग कहा जाता है, या डॉक्टर कहता है कि इसे बिलीरुबिन बढ़ गई है। क्लियर। अब देखिएगा, यकृत की बीमारी, आप हेडिंग डालेंगे यकृत की बीमारी। ये बीमारी किस तरह होता है बता रहे हैं ना। देखिए, जब छेड़ दिए तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो सबसे पहली प्राथमिकता बनती है। किसी शांत इंसान को छेड़िएगा तो छोड़ेगा कैसे, छोड़ेगा।
आप छेड़े हैं तो सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पीलिया रोग होने के कारण जो होते हैं वो कारण कई प्रकार से हो सकते हैं। संदूषित जल, भोजन या अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको भगवान न करे यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी होती है तो याद रखिएगा उसमें भी भोजन, जल इत्यादि कारण हो सकते हैं। इत्यादि कारण में आप एक दूसरे के साथ यदि संबंध बनाते हैं तो वहां से भी संचरित होकर वह बीमारी भी आपके पास पहुंच सकती है। यदि आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो फिर जब आएंगे वहां तो पार्ट बाई पार्ट खोलेंगे और पार्ट बाई पार्ट उनको बिल्कुल अलग अलग करके बता देंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। इसलिए ध्यान रखिए। और बच्चे अधिक चकचुका जाते हैं। अभी जो उम्र है ना, ये चकचुक करने की उम्र है। चकचुक समझते हैं ना आप लोग? सूरजवा सबसे ज्यादा समझ गया, देखो। ध्यान रखिए। चलिए लिखिए, लिखिए आगे, लिखिए आगे लिखा। चलिए, यकृत की बीमारी हो गया। यकृत की बीमारी पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, जॉन्डिस। जॉन्डिस पीलिया रोग ऑब्लिक पीलिया रोग। पीलिया रोग। अब एक चीज आप लिखिएगा कि रोग के कारण होते हैं। अभी पूछा बच्चा कि सर रोग के कारण क्या हो सकते हैं, तो लिखिएगा रोग के कारण, रोग के कारण, रोग के कारण बैक्टीरिया वायरस एवं अन्य कारण जो मैं बताया। क्या बाबू, हेलो, आ रहा ना? बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कारण, ठीक है। अगला इसका पॉइंट बनाइएगा। रोग फैलने के कारण, रोग फैलने के कारण, रोग फैलने के कारण संदूषित जल या भोजन, संदूषित जल या भोजन। किसी ऐसे स्थान पे आप जाते हैं जहां जब आप पानी को पीते हैं, देखिएगा तो आपके मुंह में जाते ही आपका जो स्वाद ग्रंथि है वह स्पष्ट कर देती है कि पानी का स्वाद कैसा है, पानी कैसा है। किसी किसी चापाकल का पानी तो बदबूदार भी लगता होगा, नहीं। खैर, साफ जल पीजिएगा, बीमारी का कम कारण होगा। अच्छा से स्वस्थ भोजन कीजिएगा। बासी में बासी भोजन, सड़े गले भोजन करते जाइए, देखिए क्या होता है। चलिए आगे लिखेंगे। इस रोग में बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा, इस रोग में बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा इस रोग में बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा
बढ़ जाती है, बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। अब याद रखिएगा कि जब बिलीरुबिन पिगमेंट बढ़ती है तो होता क्या है कि आपका जो रक्त है, रक्त वह देखिएगा मूत्र के माध्यम से, अर्थात जब आप पेशाब करते हैं तो मूत्र के माध्यम से और पसीना के माध्यम से निकलने लगता है, पसीना के द्वारा निकलने लगता है। और या एक ही याद रखिएगा कि जब रक्त ही बहना शुरू हो जाए तो फिर आपके शरीर में जो एक हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन गिरेगा। जब हीमोग्लोबिन गिरेगा तो आप कैसे दिखेंगे जी? अरे पीला, चलिए अरे लाल क्या दिखेगा? लाल पहनेगा, पीला दिखेगा। याद रखिएगा, लाल कपड़ा पहन सकता है लेकिन शरीर का रंग जो होगा वो पीला होगा। बोलो पीला। चलिए आगे लिखेंगे, जिससे 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 रक्त मूत्र और पसीना से निकलने लगता है, जिससे रक्त मूत्र और पसीना से निकलने लगता है, मूत्र और पसीना से निकलने लगता है। हो गया। इसका सेकंड नंबर बीमारी लिखेगा। पहली बीमारी आपको लिख लिए पीलिया, क्या लिखे जी? जॉन्डिस। जॉन्डिस के देख लीजिए आप कारण, बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कारण हो सकते हैं। जॉन्डिस ये होता क्या है? जो आपकी रक्त होती है वह रक्त मूत्र और पसीना के माध्यम से निकलने लगता है, आपका कलर पीला हो जाता है, अर्थात बिलीरुबिन बढ़ जाती है। इसकी सेकंड नंबर बीमारी लिखेगा हेपेटाइटिस। सेकंड नंबर बीमारी लिखेगा हेपेटाइटिस। लिखेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 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 होगा। हेपेटाइटिस लिखेगा आगे, रोग का कारण, रोग का कारण वायरस। रोग का कारण वायरस। क्या है जी? वायरस। हेपेटाइटिस जब भी फैलेगा वायरस से फैलेगा। अब देखिए, रोग फैलने के कारण होगा जब भी तो है वायरस से। रोग फैलने के कारण लिखेंगे संदूषित जल या भोजन। संदूषित जल या भोजन, संदूषित जल या भोजन। रोग का लक्षण, रोग का लक्षण जॉन्डिस। जॉन्डिस रोग का लक्षण जॉन्डिस। लीवर क्रोसिस, ऐसे लिखिएगा लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, CI, लीवर सिरोसिस। तीसरा इसका पॉइंट लिखा लीवर कैंसर। लीवर कैंसर हो गया। लीवर कैंसर। हेपेटाइटिस के प्रकार, अगला हेडिंग होगा हेपेटाइटिस के प्रकार। हेपेटाइटिस के
लिखते आएंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, एफ एफ जी के, एफ जी के। अब देखिएगा हेपेटाइटिस के प्रकार में ए बी सी एफ, ए बी सी डी, एफ जी के, ए बी सी डी एफ जी के। कितने प्रकार के हेपेटाइटिस भारत में, सॉरी प्रकार कितने हेपेटाइटिस के, कितने जी, 7। कितने प्रकार के हो, 7 प्रकार के। लेकिन भारत में सबसे अधिक हेपेटाइटिस बी। इन सभी में सबसे खतरनाक जो महोदय होते हैं या महोदय होते हैं हेपेटाइटिस बी। ये जिन व्यक्ति को धर ले समझ लीजिए कि बस काम लाइसेंस बन जाएगा, अर्थात वो भगवान की संसद भवन में जाने वाले हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजर हेपेटाइटिस बी, याद रखिएगा। आगे लिखेंगे भारत में, अगला पॉइंट, भारत में ए बी सी हेपेटाइटिस पाया जाता है। ए बी सी हेपेटाइटिस पाया जाता है। सबसे खतरनाक करने करेंगे, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है। हो गया। अगला, कभी कभी आप देखिएगा कि गॉल स्टोन होता है। क्या होता है जी, ये गल ब्लाडर है। क्या है जी, गल ब्लाडर है। गल स्टोन होता है कभी कभी। क्या बढ़ जाता है, वो स्टोन हो जाता है। लोग नहीं कहते हो कि हमारा किडनी में स्टोन, समझिएगा। और ऐसे बहुत आपको मरीज मिल जाएंगे, आप खोजिएगा मत, ना हो आप खोजेंगे नहीं कि किसको किसको गल स्टोन हुआ है, कहेगा कहाँ के डॉक्टर हैं, समस्या हो जाएगी। नहीं, ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे, लेकिन जो ग्रसित है जल्दी ठीक होना चाहते हैं और आप पूछ भी रहे हैं कि गल स्टोन है क्या किसी को। देखिएगा गल स्टोन के भी कारण होंगे, ठीक। लिखेंगे गल स्टोन का कारण, गल स्टोन के कारण सीए ऑक्जेलेट, सीए ऑक्जेलेट होता है। गॉल स्टोन के कारण सीए ऑक्जेलेट होता है। और देखिएगा जैसे ही स्टोन बनता है, लोग कहते हैं कि पालक मत खाइए, टमाटर मत खाइए, अर्थात इन सभी सामानों से क्या हो, इन सभी खाद्य पदार्थों से बचे। तरल पदार्थ, पानी का खूब सेवन करें, लेकिन साफ सुथरा पानी का, पानी संदूषित ना हो, स्वच्छ जल हो, प्यूरिफाइड हो। चलिए आगे लिखिए। एक प्रश्न लीजिएगा, दैनिक शराब पीने वाले, एक प्रश्न लीजिएगा, दैनिक शराब पीने वाले, दैनिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में दैनिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में कौन सी रोग होने की संभावना बनी रहती है? कौन सी रोग होने की संभावना बनी रहती है?
हो गया। आंसर करेंगे लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।